बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर में लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 6, 7 और 8 के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया है 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 आयोटा और हमें कन्वर्ट करना है ये a प्लस बी आयोटा में। तो डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कंजुगेट ऑफ 3 प्लस 5 आयोटा, यानी 3 माइनस 5 आयोटा से हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, जो न्यूमरेटर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करें और जो डिनोमिनेटर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करें। अच्छा, फिर इस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर ले। ठीक है, 4 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करें और प्लस आयोटा को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करें और ये जो डिनोमिनेटर है इस पे ये फार्मूला अप्लाई करें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा 3 प्लस 5 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। 4 3 12 माइनस 4 5 20 आयोटा। सिमिलरली आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर और ये 3 3 9 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, ठीक है, ये 12 माइनस 20 आयोटा प्लस 3 आयोटा और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह माइनस 1 पुट करें। ठीक है, -1 और ये 9 माइनस 25 यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह भी आप -1 पुट करें। इसको सिंप्लीफाई करें, 12 रीअरेंज करें, कंबाइन करें रियल को और रियल के साथ। ठीक है, इस तरह ये 12 के साथ +5 माइनस इंटू माइनस +5 और ये -20 आयोटा और +3 आयोटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 17 माइनस 17 आयोटा डिवाइडेड बाई 34। ये 34 जो है 17 के लिए भी है, 17 डिवाइड बाई 34 और ये इस 17 के लिए भी है 17 डिवाइड बाई 34 आयोटा। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिया था इसको हमने कन्वर्ट किया a प्लस बी आयोटा फॉर्म में। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 2 है 1 डिवाइडेड बाई -8 प्लस आयोटा, इसको भी कन्वर्ट करेंगे a प्लस बी आयोटा फॉर्म में। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर से इमेजिनरी पार्ट को खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर के कंजुगेट में इसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। ठीक है, यहाँ इस तरह। ठीक है, -8 प्लस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी करें और इसको डिवाइड भी करें। ठीक है, अब ये दोनों जो है -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, डिनोमिनेटर पे फार्मूले अप्लाई करें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बराबर होगा -8 होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर के। अच्छा, तो यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह आप -1 पुट कर लें, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें तो -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 64, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 65। अब ये जो 65 है इसको -8 के साथ भी लिखें और -1/65 आयोटा। तो इस तरह ये हमने कन्वर्ट किया a प्लस बी आयोटा फॉर्म में, यानी रियल और इमेजिनरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट नंबर 3 है वो है 1 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 आयोटा। तो 7 माइनस 3 आयोटा का जो कंजुगेट है 7 प्लस 3 आयोटा, इसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। जिस तरह इसे यहाँ पे देखें ये।
ठीक है, इसके साथ हमने ये मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो ये तो 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली ये 7, अच्छा यहाँ पे देखे ये प्लस है, ठीक है, ये क्या है, ये प्लस है, 7 प्लस, और ये भी क्या है, ये भी प्लस है, ठीक है। 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 आयोटा। अच्छा, तो ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करे इसको, ठीक है। इस पे फार्मूला अप्लाई करें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब 7 स्क्वायर 49 के बराबर है, और जो 3 आयोटा होल स्क्वायर है वो 9 आयोटा स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह -1 पुट करें, तो ये 49 प्लस 9 हो जाएगा, और ये इनको प्लस करें तो 58 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 58 है इसको 7 के साथ भी लिखे और ये 3 आयोटा के साथ भी लिखे, तो 7/58 ये रियल पार्ट हो गया, 3/58 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो इस तरह ये कन्वर्ट हो गया a प्लस बी आयोटा फॉर्म में, ठीक है। इसका जो पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 6 का, 6 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा, तो डिनोमिनेटर में ओनली आयोटा है, तो आयोटा का जो कंजुगेट है वो है माइनस आयोटा। तो इस टर्म को हम आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। अब ये जो माइनस आयोटा है इसको 6 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, और ये आयोटा और माइनस आयोटा आपस में मल्टीप्लाई करें। तो ये माइनस आयोटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 आयोटा और प्लस इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह -1 पुट करें, यहाँ ये माइनस है और आयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 पुट करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये -6 +1, और ये माइनस इंटू माइनस +1, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, और कॉम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक रियल पार्ट को हम पहले लिखते हैं 1, और ये -6 आयोटा। तो इस तरह ये जो है ये कन्वर्ट हो गया इस 1 -6 आयोटा। तो अक्सर ईटा में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये क्वेश्चन दिया गया होता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, और फिर ऑप्शन उन्होंने दिए होते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो आप इस तरह इसको सिंप्लीफाई करके ये जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो ये सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, एब्सोल्यूट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू ऑफ z को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, ठीक है। ये मॉडुलस का सिंबल है, जिस तरह हम डिस्टेंस वगैरह रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एब्सोल्यूट और मॉडुलस हमें डिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या होता है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से जितना ये डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। जिस तरह आप पाइथागोरस वगैरह थ्योरम अप्लाई करते हैं, इसी तरह से ये डिस्टेंस जो है एब्सोल्यूट की मदद से भी आप मालूम कर सकते हैं अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय, इसको हम कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं, तो ये जो फार्मूला है ये आप याद रखेंगे और इसके मुताबिक हम फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा होल एब्सोल्यूट, तो ये बराबर होते हैं √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखें हमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं z1 और z2, और कहते हैं कि एवेल्युएट z1 प्लस z2 होल एब्सोल्यूट। तो z1 प्लस z2 होल एब्सोल्यूट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम z1 प्लस z2 फाइंड करते हैं। पहले हम z1 प्लस z2 फाइंड करेंगे और इसके बाद फिर इसका होल एब्सोल्यूट लेंगे। तो चलो देखते हैं z1 प्लस z2 इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, ठीक है।
तो ये 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, ये ब्रैकेट्स हटा दे, इसको सिंप्लीफाई करें। कंबाइन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इसका जो रियल पार्ट है इसको रियल पार्ट के साथ और जो इमेजिनरी पार्ट है इसको इमेजिनरी पार्ट के साथ कंबाइन करें। तो इस तरह हमारे पास ये z1 प्लस z2 जो है ये बराबर है 3 प्लस 5 आयोटा की। अच्छा, अब हम इसका होल एब्सोल्यूट मालूम करते हैं। टेकिंग एब्सोल्यूट बोथ साइड, इसका भी एब्सोल्यूट ले और इसका भी एब्सोल्यूट ले, और ये एब्सोल्यूट वाला फार्मूला जो है ये अप्लाई करें इस पे। यहाँ पे a की जगह 3 है और b की जगह क्या है वो 5 है, तो ये फार्मूला यूज करें तो ये 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 34। तो इसका मतलब है कि z1 प्लस z2 जो होल एब्सोल्यूट है वो अंडर रूट 34 के बराबर। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 में जो पार्ट नंबर सेकंड है ये z1 डॉट z2 होल एब्सोल्यूट है। अब ये प्रोडक्ट है, तो टू फाइंड z1 डॉट z2 फर्स्ट वी नीड टू फाइंड z1 डॉट z2। सबसे पहले हम z1 और z2 का प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, इस तरह। तो ये 1 जो है इसको 2 और 3 से मल्टीप्लाई करें और ये 2 आयोटा जो है इसको भी 2 और 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह आप -1 पुट करें और ये 3 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, इससे 7 आयोटा आता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो रियल है इसको रियल के साथ 2 -6 और इमेजिनरी को यहाँ पे लिखें। तो हमारे पास जो z1 डॉट z2 है वो बराबर है -4 प्लस 7 आयोटा के। ये हमने फाइंड किया, हमने यहाँ पे कहा है कि इसको फाइंड करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों तरफ का एब्सोल्यूट लेते हैं, z1 डॉट z2 एब्सोल्यूट, इसका भी एब्सोल्यूट लेते हैं और ये जो एब्सोल्यूट का फार्मूला है ये हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको यूज करें तो यहाँ पे a की जगह -4 है और b की जगह क्या है वो 7 है। तो चलो ये यूज करें तो ये बराबर है -4 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। ये याद रखें कि ये एब्सोल्यूट जो है ये हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पे जो a की जगह वैल्यू है, यहाँ पे जिस तरह a स्क्वायर है, तो अगर ये माइनस है तो इसको आप होल में लिखेंगे होल स्क्वायर, ठीक है, ताकि ये माइनस खत्म हो जाए। तो हमारे पास जो z1 डॉट z2 एब्सोल्यूट है वो बराबर है 65, ठीक है। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड पार्ट है वो डिवीजन में है, z1 बाई z2 होल एब्सोल्यूट। तो सबसे पहले टू फाइंड z1 बाई z2 होल एब्सोल्यूट वी नीड टू फाइंड z1 बाई z2। पहले हम z1 बाई z2 फाइंड करते हैं, z1 डिवाइडेड बाई z2, यहाँ पे इसके वैल्यूज पुट करते हैं। इससे पहले हमने डिवीजन वाला क्वेश्चन किए जिसमें हम डिनोमिनेटर से इमेजिनरी पार्ट को खत्म करते हैं, किस तरह, बाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई द कंजुगेट ऑफ दिस। तो इसको भी 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड भी करें, फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये 1 जो है ये 2 और 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 - 3 आयोटा। सिमिलरली ये जो 2 आयोटा है इसको भी 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 - 6 आयोटा स्क्वायर है। और यहाँ पे ये जो है इस पे फार्मूला इस्तेमाल करें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर इसको सिंप्लीफाई करें, 2 इसको अपनी जगह पे लिख के और यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह -1 पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 2 जा 4 और ये 3 आयोटा होल स्क्वायर, तो ये -9 आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये रियल को रियल के साथ 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इसको कंबाइन करें, ये -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा इसको कंबाइन करें, ये 4 और यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह -1 पुट करें, ठीक है। तो z1 बाई z2 जो है वो बराबर है 2 प्लस 6 8 और -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा आयोटा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 9, तो ये होगा 8 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 13। तो इस तरह हमने z1 बाई z2 फाइंड किया जो कि 8 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 13 है। अब
ये जो 13 है इसको 8 के साथ भी लिखे और आयोटा के साथ भी लिखे और फिर हम इसका होल एब्सोल्यूट लेते हैं। ठीक है, तो ये बाकी जो है इस तरह ये 8/13 प्लस 1/13 आयोटा, तो ये हमने सिंप्लीफाई किया Z1/Z2 को कन्वर्ट किया a प्लस बी आयोटा में। अब हम क्या करते हैं, नो वी टेकिंग एब्सोल्यूट बोथ साइड, इसका भी एब्सोल्यूट लेते हैं और इसका भी एब्सोल्यूट लेते हैं और इस पे ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे a की जगह हमारे पास 8/13 है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो 8/13 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1/13 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें 64/169 प्लस 1/169 और फिर इसका 169 एलसीएम ले जो कि सेम डिनोमिनेटर है तो 61 प्लस 1 लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करें, ऐड करें 65 डिवाइडेड बाई 169। अब 65 और 69 में जो कॉमन फैक्टर है वो 13 है, इसकी जगह हम 13 मल्टीप्लाई बाई 5 13 मल्टीप्लाई बाई 13 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 13 है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला 13 और ये वाला 13 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 डिवाइडेड बाई 13 अंडर रूट है, तो Z1/Z2 होल एब्सोल्यूट जो है वो 5/13 के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें हम ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं और बाकी जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। तो ये हमें दिया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा और प्लस 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 आयोटा। तो सबसे पहले इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे a प्लस बी आयोटा फॉर्म में यानी रियल और इमेजिनरी, ये क्वेश्चन इस तरह भी आपको दे सकते हैं कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसमें जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है इसको आप सेपरेट करें या इस तरह भी दे सकते हैं जिस तरह इन्होंने कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं और इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो ये 2 प्लस आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा ये हम एलसीएम लेते हैं, तो 3 प्लस आयोटा को क्रॉस यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करें और 2 प्लस आयोटा को यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये 1 को 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें और माइनस 2 आयोटा को 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 6 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली 4 माइनस आयोटा को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, सो 4 2 जा 8 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा एंड माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर और इस पे आप फार्मूला यूज करें a प्लस बी इंटू ए माइनस, सॉरी ये तो वो नहीं है, इसको भी आप मल्टीप्लाई करें स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 3 जा 6 2 जा 4 आयोटा और ये प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 अच्छा ये 3 है तो आप ये 2 आयोटा और माइनस 6 आयोटा को सिंप्लीफाई करें तो माइनस 4 आयोटा आएगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट करें, ये 8 और ये जो 4 माइनस 2 आयोटा है ये 2 आयोटा इससे आएगा, ये माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे माइनस 1 पुट करें। सिमिलरली यहाँ पे ये 6 ये 4 प्लस 3 आयोटा 7 आयोटा के बराबर है, 2 आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे आप माइनस 1 पुट कर लें। ठीक है, तो हमारे पास देखें ये जो रियल है इसको हमने कंबाइन किया है, ये 3 ठीक है और ये प्लस 4 यहाँ पे और ये प्लस 8 यहाँ पे और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 यहाँ पे। सिमिलरली जो इमेजिनरी है ये वाला 4 माइनस 4 आयोटा और प्लस 2 आयोटा इसको हमने कंबाइन किया। सिमिलरली यहाँ पे भी देखें ये 6 माइनस 2 और ये प्लस 7 आयोटा को यहाँ पे लिखें। ठीक है, तो ये 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 1 16 और ये माइनस 2 आयोटा 4 माइनस 6 माइनस 2 4 प्लस 7 आयोटा, तो ये तो हमने ये सिंप्लीफाई किया। ठीक है, जो हमारे पास ये आ गया। अब फर्दर जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं a प्लस बी आयोटा में
ठीक है। तो अब जो 4 + 7 आयोटा है इसके कंजुगेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिस तरह इससे पहले क्वेश्चंस में हमने किया। 4 - 7 आयोटा, 4 - 7 आयोटा। तो जो न्यूमरेटर है इसको आपस में मल्टीप्लाई करें और जो डिनोमिनेटर है इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो अच्छा, तो ये 16 मल्टीप्लाई बाई 4 64। इसी तरह 16 मल्टीप्लाई बाई -7 112 आयोटा। फिर -2 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 7 2 14 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूले यूज करें तो ये बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब फर्दर ये 64, ये जो -112 आयोटा -8 आयोटा है इसको प्लस करें तो -120 आयोटा आएगा। ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह -1 पुट करें। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई करें। 16 - 49 आयोटा स्क्वायर। तो ये 64 और ये -14 रियल है, इसको कंबाइन करें और ये -120 आयोटा, ये 16, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें तो 64 से आप 14 सब्ट्रैक्ट करें तो 50 - 120 आयोटा। ये 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 49, इसको प्लस करें तो 65 आएगा। ठीक है, ये 50 के लिए भी ये डिनोमिनेटर है 65 और 120 के लिए भी है ये 65। अब इन दोनों में 5 कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो आप इसमें कॉमन फैक्टर 50 की जगह 10 मल्टीप्लाई बाई 50 लिखिए तो ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली जो ये 120 और 65 है इसमें भी 5 कॉमन फैक्टर है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 10/13 माइनस 24/13 आयोटा। तो आज के लिए ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। बेस्ट ऑफ